हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ईमेल स्पैम क्लासिफायर। ईमेल स्पैम क्लासिफायर बोल सकते हो या फिर एसएमएस स्पैम क्लासिफायर बोल सकते हो। आज की डेट में आपको पता होगा कि अगर आप कभी भी कोई ईमेल क्लाइंट यूज कर रहे हो या फिर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, बहुत सारे कंपनीज आपको प्रमोशनल ईमेल्स और एसएमएस भेजते हैं। तो आपको इस प्रोजेक्ट के बाद ये समझ में आएगा कि कैसे गूगल जैसी कंपनीज उस तरह के प्रमोशनल ईमेल्स को पहले से स्पैम फोल्डर में डाल पाती हैं। उनको कैसे पता चलता है कि किसी ईमेल का कंटेंट स्पैम है या स्पैम नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एंड टू एंड एक वेबसाइट बनाएंगे। मतलब एक वेबसाइट जहां पे अगर यूजर एक स्पैम मैसेज टाइप करेगा तो उसको स्पैम दिखाई देगा, और अगर स्पैम नहीं होगा तो उसको नॉट स्पैम दिखाई देगा। इनफैक्ट आई विल शो यू अ डेमो। मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बना लिया है। I'll show you the demo. This is the demo. अगर आप यहाँ पर लेट्स से टाइप करते हो, जैसे मैंने कुछ मैसेजेस यहाँ पे ले रखे हैं। जैसे कि एक है दिस, आई एम फ्री टुडे, लेट्स गो आउट फॉर अ मूवी। ठीक है, अब क्लियरली ये मैसेज एक नॉर्मल मैसेज है, स्पैम नहीं है। जैसे ही आप प्रिडिक्ट पे क्लिक करोगे ये बोल रहा है नॉट स्पैम। अगर आप यहाँ पे जाओ, लेट्स से ये एक मैसेज है जो कि क्लियरली दिख रहा है कि स्पैम मैसेज है। अगर आप प्रेडिक्ट पे क्लिक करो तो ये स्पैम बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले तो इस डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। यूसीआई मशीन लर्निंग का ये डेटा सेट है, और यहाँ पे बहुत सारे स्पैम मैसेजेस हैं, नॉट स्पैम मैसेजेस हैं। हम इस डेटा के ऊपर सबसे पहले ये पूरा नोटबुक बनाएंगे। हम लोग डेटा क्लीनिंग करेंगे, हम लोग ईडीए परफॉर्म करेंगे, हम लोग फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, हम लोग मॉडल बिल्डिंग करेंगे, मॉडल इवैल्यूएशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज करेंगे लाइक ensemble लर्निंग एंड ऑल। और इवेंचुअली जब हमारा मॉडल रेडी हो जाएगा उसको हम लोग एक वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे, अ, जिसका कोड मैंने यहाँ कर रखा है। और उसके बाद हम इसको हेरोku पे डिप्लॉय करेंगे। एज यू कैन सी, ये जो यूआरएल है ये एक ग्लोबल यूआरएल है। अगर मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा तो आप भी इस वेबसाइट को देख सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा काम हम लोग इस एक सिंगल वीडियो में करेंगे। एंड आई रियली फील कि आप काफी कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के प्रोसेस में। सो आई होप यू आर एक्साइटेड बिकॉज आई एम। लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। So yeah, guys, this is the data set that we will use. ये UCI मशीन लर्निंग का डेटा सेट है, SMS स्पैम कलेक्शन डेटा सेट। आप चाहो तो ईमेल स्पैम डेटा सेट के ऊपर भी काम कर सकते हो, या फिर आप SMS के ऊपर भी काम कर सकते हो। जो भी हम करेंगे वो कॉमन रहेगा। आप सेम मॉडल को उठा के ईमेल स्पैम डिटेक्शन भी कर सकते हो, और आप सेम मॉडल में SMS स्पैम डिटेक्शन भी कर सकते हो। आई एम गोइंग टू डू SMS स्पैम डिटेक्शन बिकॉज ईमेल स्पैम डिटेक्शन पे एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। ठीक है, तो जस्ट टू क्रिएट सम वेराइटी आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। ठीक है, सो सबसे पहले हम हमेशा की तरह इस डेटा को डाउनलोड करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन द डाउनलोड बटन। इसके लिए आपका कैगल पे एक अकाउंट होना जरूरी है। एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, और आपको बस इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे मैं इसको फिलहाल अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आपको जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करनी है। जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करने से आपकी डायरेक्टरीज ओपन हो जाएंगी। मैंने एक डायरेक्टरी बना के रखा है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के नाम से, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है ईमेल स्पैम क्लासिफायर। इसको मैं एक्चुअली रीनेम कर देता हूँ ज़्यादा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन के लिए, एज SMS स्पैम क्लासिफायर। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अपलोड डेस्कटॉप से मेरा जो फाइल है spam.csv, दिस इज द फाइल, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा और मेरा डेटा सेट अपलोड हो गया। नेक्स्ट आई विल क्रिएट अ Python 3 notebook. I'll rename it as spam detection या SMS spam detection। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग डेटा को इंपोर्ट करेंगे और देखेंगे डेटा में क्या है।
तो सबसे पहले आई वुड राइट import numpy as np, import pandas as pd. Then we would write read csv function को कॉल करके we would write spam.csv. This is the data frame. मैं आपको randomly 5 रोज निकाल के दिखा रहा हूँ, सारे ही हैम है, या दिस इज फाइन. सो दिस इज द डेटा सेट. टोटल मिला के यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं, V1, V2, unnamed 2, 3 and 4. और अगर हम चेक करें टोटल शेप क्या है डेटा का, तो देर आर 5000, मोर देन 5000 SMS हमारे पास जो हैं, 5 कॉलम्स हैं. सो अब जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 4-5 स्टेजेस में होगा. मैं आपको पहले स्टेजेस बता देता हूँ. सबसे पहले हम लोग डेटा क्लीनिंग करेंगे. यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे बहुत सारी नैन वैल्यूज हैं, तो हम ये सबको रिमूव करना सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा. उसके बाद जो सेकंड चीज होगी वो होगी EDA एज एन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. आप कभी भी मशीन लर्निंग के ऊपर काम करते हो तो आपको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए डेटा के ऊपर. थर्ड होगा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग. यहाँ पे आप वेक्टराइजेशन करोगे, स्टेमिंग करोगे, स्टॉप वर्ड्स हटाओगे, इस तरह की चीजें हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में करेंगे. उसके बाद होगा मॉडल बिल्डिंग, दैट वुड बी द फोर्थ स्टेप. उसके बाद होगा इवैल्यूएशन मॉडल का. उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द इवैल्यूएशन. उसके बाद हम इसको एक वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे जैसा मैंने आपको दिखाया. और लास्ट में वो वेबसाइट को हम डिप्लॉय कर देंगे हेरोकू के ऊपर. तो ये 8 स्टेप्स का प्रोसेस हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप 1, डेटा क्लीनिंग. सो आई विल ऐड अ न्यू सेल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 1 इज डेटा क्लीनिंग. डेटा क्लीनिंग में सबसे पहले तो मैं एक बार चेक करूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा 3 कॉलम्स हैं इसका कुछ काम है भी या नहीं. अगर हम चाहें तो हटा सकते हैं कि नहीं. ठीक है, तो आई वुड राइट df.info and you can see V1 में there are 55729 नॉन-नल वैल्यूज, V2 में भी नॉन-नल वैल्यूज सारी की सारी हैं, बट यू कैन सी अननेम्ड 2, 3 और 4 में बहुत ही कम वैल्यूज है. मतलब मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर मिसिंग इन दीज 3 कॉलम्स. तो सबसे पहला काम तो यही है कि वी विल ड्रॉप लास्ट 3 कॉलम्स. ठीक है, सो what we can do is we can write df.drop columns. कॉलम्स में हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो कॉपी पेस्ट and the last one also over here. और सिंस ये परमानेंट ऑपरेशन है मैं इन प्लेस का वैल्यू रख देता हूँ ट्रू. और अब अगर मैं df.sample करूं और 5 रोज अगर दिखें तो दिस इज द डेटा सेट नाउ. ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है. एक चीज और जो हम कर सकते हैं वो ये है कि ये कॉलम नेम्स बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि V1 और V2 क्या बता रहे हैं. तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आई एम रीनेमिंग द कॉलम्स. बहुत सिंपल है, हम यूज करेंगे रीनेम फंक्शन को जहाँ पे हम कॉलम्स का वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे यूजिंग अ डिक्शनरी. सो V1 को मैं बोल दूंगा मेरा टारगेट और V2 को मैं बोल दूंगा टेक्स्ट बोल सकते हैं. और इसको भी मैं इन प्लेस इक्वल्स ट्रू कर रहा हूँ. और इतना करने के बाद आई विल शो यू कैसा दिखाई दे रहा है सब कुछ. सो यहाँ पे टारगेट आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया. सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस एंटायर पार्ट. यहाँ तक सब कुछ ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और जो हमें अभी कर लेना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे या तो हैम का वैल्यू है
या फिर स्पैम लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें नंबर्स चाहिए, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं लेबल इनकोडर अप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग आई विल इम्पोर्ट लेबल एनकोडर, एनकोडर इज इक्वल टू लेबल एनकोडर, और यहाँ पे टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, एक्चुअली टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगाना, एनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म df का टारगेट। सो हैम को 0 वैल्यू असाइन हो रहा है और स्पैम को 1 वैल्यू असाइन हो रहा है, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, सो मैं इसको वापस इसी कॉलम में ऐड कर दे रहा हूँ लाइक दिस। सो अब अगर मैं df डॉट हेड करता हूँ, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, यहाँ तक हमने डेटा को क्लीन कर लिया है। दो चीजें जो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए वो हम लोग चेक कर रहे हैं। पहला कि मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं, मिसिंग वैल्यूज चेक करते हैं df डॉट isnl डॉट सम करके, और फिलहाल कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, तो ये स्टेप तो बच गया। नेक्स्ट इज चेक फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज। उसके लिए वी वुड राइट duplicated dot sum and there are 403 duplicate values. So बहुत सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करने पड़ेंगे डुप्लीकेट्स। we would write df dot drop duplicates, keep is equal to first, और इसको वापस अगर हम df में डाल दें तो अब कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए लाइक दिस। ठीक है, और अब मेरे df का जो शेप है वो ये है। ठीक है, so yeah, we are done with the basic cleaning part. Now we'll move on to EDA. So guys, now let's start with the next step, that is EDA, exploratory data analysis. कभी भी अगर आप प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का कोई भी टास्क कर रहे हो, मतलब कोई भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इस केस में हम एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले डेटा के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और वो अंडरस्टैंडिंग आता कहाँ से, जब आप EDA परफॉर्म करते हो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉलम्स नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉलम्स हैं, तो हम जितना भी हो सकेगा उतना EDA परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहला चीज जो मुझे इस डेटा को देख के मेरे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी आ रहा है वो ये है कि कितना परसेंट स्पैम, आई एम सॉरी, कितना परसेंट एसएमएसेस जो हैं वो स्पैम है और कितने परसेंट हैम है। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है। तो ये बहुत सिंपल है, मैं क्या करूंगा, ये रहा मेरा डेटा फ्रेम, दिस इज माय डेटा फ्रेम। व्हाट आई विल डू इज आई simply run value counts on top of my data frame, or will run it on the target column obviously, and you can see ये डिस्ट्रीब्यूशन है। हैम बहुत ज्यादा है हमारे डेटा में 4500, और जो स्पैम है वो सिर्फ 653 है। अगर हम इसको और थोड़ा बेटर रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी कैन यूज अ पाई चार्ट। ठीक है, उसके लिए आई इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt and I will write this code plt.py. यहाँ पे I will pass this series, I will also pass the labels, labels हो जाएंगे अपने ham and spam, और हमें परसेंटेज वैल्यू भी देखना है, इसलिए हम ऑटो पीसीटी का वैल्यू रख देंगे %.2f। डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज देखेंगे हम लोग, और ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड ना है इसलिए हम plt डॉट शो कर देंगे। सो या गाइस, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारे डेटा में रफली स्पीकिंग 88% एसएमएसेस जो हैं वो स्पैम नहीं है, और बाकी के जो 12.5% एसएमएसेस हैं वो स्पैम है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे हम लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है कि डेटा इज इम्बैलेंस्ड,
डेटा इज इम्बैलेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग को पकड़ के चलना है, इसको दिमाग में रखना है कि डेटा में देयर इज अ स्लाइट इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा है हैम और बहुत कम है स्पैम, ठीक है। अब एक और एनालिसिस जो हम बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं वो है कि हमारे एसएमएसएस के अंदर कितने अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, कितने वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कितने सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। हम ये नेक्स्ट पता करेंगे और इसके ऊपर एक एनालिसिस चला के देखेंगे। नेक्स्ट गाइस, हम लोग थोड़ा डीपर एनालिसिस के लिए 3 नए कॉलम्स बना रहे हैं। एक कॉलम होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द एसएमएस। सेकंड जो हम कॉलम बनाएंगे वो होगा नंबर ऑफ वर्ड्स इन द एसएमएस। और जो थर्ड कॉलम होगा वो नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन द एसएमएस, ठीक है। और ये करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एनएलटी के लाइब्रेरी, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट, बहुत ही फेमस एनएलपी लाइब्रेरी है, आई गेस आपको पता होगा इसके बारे में। और आपको ये एक लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले से आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू रन दिस कमांड pip install nltk, ठीक है। ये कमांड रन करने से आपका ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आपको ये लाइन रन करना होगा। कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं एनएलटीके को अपना काम करने के लिए, वो आप इस लाइन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले आई विल शो यू कि मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे काउंट करूंगा। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग टेक्स्ट वाला कॉलम लेंगे। दिस इज द टेक्स्ट वाला कॉलम जहाँ पे हर एसएमएस का टेक्स्ट हमें मिल रहा है। हम इसके ऊपर अप्लाई फंक्शन लगाएंगे पैंडास का, और अंदर हम एक लैम्डा फंक्शन लिखेंगे, या एक्चुअली लैम्डा फंक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सिंपली लेंथ लगा सकते हैं। इफ आई एम करेक्ट दिस शुड वर्क, या सो हम लोग लेंथ यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हर मैसेज, हर एसएमएस का जो लेंथ है, लेंथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड, वो मुझे निकाल के दे देगा। और इसको मैं एक नए वेरिएबल में, एज इन एक नए कॉलम में डाल रहा हूँ। लेट्स कॉल इट num alphabets या num characters। अल्फाबेट बोलना गलत होगा बिकॉज न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी होंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे, पंक्चुएशंस होंगे। सो या दिस इज द फर्स्ट कोड। ये करने के बाद अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बोल के, जहाँ पे हर एसएमएस में जितने कैरेक्टर्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई विल फेच द नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये फेच करना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए हमें एनएलटीके की जरूरत पड़ेगी। सो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट डॉट अप्लाई, और अप्लाई के अंदर आप लिखोगे एक लैम्डा फंक्शन, जहाँ पे आपको जैसे ही कोई टेक्स्ट मिलेगा आप उसके ऊपर लगाओगे एनएलटीके डॉट वर्ड टोकेनाइज। आप क्या कर रहे हो, आप सारे एसएमएसएस को वर्ड के बेसिस पे ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप इस कोड को रन करोगे आपको एक एरर मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स पास करना पड़ेगा। और यू कैन सी अब हर एसएमएस जो है वो वर्ड बाय वर्ड बेसिस पे ब्रेक होकर के एक लिस्ट में आ गया। और अब यही वर्ड्स हैं तो मुझे बस इनको काउंट करना है। तो मुझे बस ये जो लिस्ट बन रहा है इसका लेंथ काउंट करना है। सो उसके लिए मैं len लगा दूंगा लाइक दिस, और अब रन करने पे दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन पर एसएमएस। सो इसको मैं एक और नए कॉलम में डाल रहा हूँ। आई विल कॉल इट num words is equal to this। और अब अगर मैं df डॉट हेड करूं तो यू कैन सी मेरे पास एक और नया कॉलम आ गया, ठीक है। एक और चीज जो मुझे ऐड करनी है वो है नंबर ऑफ सेंटेंसेस, और उसके लिए भी बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम ये कोड लिखेंगे। इस बार हम एनएलटीके में वर्ड टोकेनाइज के बदले सेंट टोकेनाइज फंक्शन को यूज करेंगे। और सेंट टोकेनाइज क्या करता है उसके लिए मैं आपको लेंथ फंक्शन हटा के दिखाता हूँ एक बार। सो सेंटेंस के बेसिस पे आप अपने एसएमएस को ब्रेक कर रहे हो, टोकेनाइज कर रहे हो, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। और ऑब्वियसली हमें लेंथ एज इन नंबर ऑफ सेंटेंसेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा num sentences is equal to this। और अब अगर मैं df डॉट हेड करूं तो यू कैन सी मेरे पास ये तीनों नए कॉलम्स आ गए। लाइक मैंने नए फीचर्स क्रिएट कर लिए फ्रॉम
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स। ठीक है, अब एक चीज जो मुझे करनी है वो ये है कि मुझे इन सब के ऊपर डिस्क्राइब लगा के चेक करना है कि क्या चल रहा है। तो मैं लिख रहा हूं df num characters num words and num sentences dot describe। और ये देखो गाइस, दिस इज द आउटपुट। सो यू कैन सी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के टर्म में अगर आप बात करो तो कोई एक एसएमएस है जिसमें 910 कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स के टर्म्स में बात करो तो 220 वर्ड्स, और सेंटेंसेस के टर्म्स में बात करो तो 38 सेंटेंसेस यूज हुए हैं। अगर आप मीन वैल्यू का बात करो तो ऑन एन एवरेज 78 कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, और 18 वर्ड्स यूज हुए हैं, और रफली 2 सेंटेंसेस यूज हुए हैं ऑन एन एवरेज पर एसएमएस में। हम एक काम कर सकते हैं, हम हैम और स्पैम को अलग अलग एनालाइज कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट दिस कोड df टारगेट इज इक्वल टू 0। ये है अपना हैम मैसेजेस, और हैम मैसेजेस के अगर हम इन कॉलम्स को पकड़ें और इनके ऊपर अगर हम डिस्क्राइब लगा दें तो एरर आ रहा है। इट्स बिकॉज हमने कुछ कोड गलत लिखा। ये सारे ओके, या गॉट इट, हमें ये लिस्ट पास करनी है। So we would write it like this. Yeah. So this is the code which is giving you the describe function का output for ham messages. This is for ham messages. और अगर आप spam messages का बात करो तो spam के लिए I will copy and paste, यहाँ पे 0 के बदले 1 डाल देंगे, and this is the yeah. So अगर आप मीन का बात करो, ऑन एन एवरेज जो मीन वैल्यू है फॉर हैम मैसेजेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज जस्ट 70 कैरेक्टर्स पर एसएमएस। वेराज अगर आप मीन बात करो स्पैम का तो इट इज 137 कैरेक्टर्स पर स्पैम मैसेज। ठीक है, सिमिलरली 27 वर्ड्स, यहाँ पे देर आर ओनली 17 वर्ड्स, 2.97 sentences, 1.81 sentences. So you can clearly see already हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि कैसे डिफरेंट होते हैं स्पैम मैसेजेस और हैम मैसेजेस। यू कैन क्लियरली सी कि जो आपके स्पैम मैसेजेस हैं वो थोड़े बड़े होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स यूज, वर्ड्स यूज और सेंटेंसेस यूज, जो भी आप बोलो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, इस सेम चीज को प्लॉट के थ्रू भी देख सकते हैं। सो गाइज नाउ लेट्स प्लॉट हिस्टोग्राम। दोनों कैटेगरीज, दोनों जो क्लासेस हैं स्पैम और हैम, दोनों के लिए हम लोग हिस्टोग्राम्स प्लॉट करते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट Seaborn, and what we will do is we'll first extract all the ham messages. These are the ham messages, और इसमें से मैं निकाल रहा हूं num कैरेक्टर्स वाला कॉलम। ठीक है, और मैं इसको दे रहा हूं टू Seaborn का hisplot वाला फंक्शन, जो कि हिस्टोग्राम प्लॉट करके मुझे दे देगा like this. So yeah, this is the histogram, and I'll plot a histogram for spams, और इसका कलर मैं डिफाइन कर दूंगा रेड। So you can see guys कि आपके जो ज्यादातर हैम मैसेजेस हैं उनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो यूज हो रहे हैं वो बहुत कम है। वेराज अगर आपके स्पैम मैसेजेस को आप पकड़ो तो आपके स्पैम मैसेजेस में ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो यूज हो रहे हैं वो ज्यादा है। ठीक है,
ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट plt डॉट figure and we can set the figure size to 12,8. yeah, this is better. 8 के बदले we can just keep 6. yeah, so you can see ज्यादातर हैम मैसेजेस कम कैरेक्टर्स से बने हैं, whereas ज्यादातर हैम मैसेजेस ज्यादा कैरेक्टर्स से बने हैं। ठीक है, ये सेम चीज को हम लोग नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर भी देख सकते हैं। so, अगर मैं यहाँ पे नम कैरेक्टर्स के बदले वर्ड्स लिखूं और यहाँ भी अगर मैं वर्ड्स लिखूं तो यू कैन सी एक बहुत सिमिलर हिस्टोग्राम आपको वर्ड्स के केस में भी दिखाई देगा कि ज्यादातर हैम मैसेजेस कम वर्ड से बनते हैं और ज्यादातर हैम मैसेजेस स्पैम मैसेजेस ज्यादा वर्ड से बनते हैं। ठीक है, ऑल्दो कुछ आउटलायर्स हैं डेटा में, यू कैन सी यहाँ पर लाइक 800-900 कैरेक्टर्स के भी हैम मैसेजेस हैं और यहाँ पे 200-200 वर्ड्स के भी आपके पास हैम मैसेजेस हैं। ठीक है, सेम चीज आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हो। व्हाट आई वुड डू इज कि मैं आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के दिखाता हूँ, पियर्सन कोफिशिएंट निकाल के दिखा रहा हूँ मैं यूजिंग द कॉर। इनफैक्ट एक काम और कर सकते हैं हम लोग, वी कैन फर्स्ट सी इन कॉलम्स का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ सेंटेंसेस का नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है। ये निकालने के लिए आई कैन यूज पेयर प्लॉट और ह्यू का वैल्यू हम सेट कर देते हैं टारगेट। लेट्स सी इनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है। सो यू कैन सी नम सेंटेंसेस वर्सेस नम कैरेक्टर्स का ग्राफ जो है वो रफली लीनियर है, बहुत ज्यादा लीनियर नहीं है। जैसे जैसे कैरेक्टर्स बढ़ते हैं सेंटेंसेस भी बढ़ते हैं। नम वर्ड्स का नम सेंटेंसेस के साथ भी ग्राफ बहुत सिमिलर है। 0 इज हैम, 1 इज स्पैम, कलर से भी समझ में आ रहा है। अगर आप नम वर्ड्स और नम कैरेक्टर्स का देखो, बेसिकली आउटलायर है डेटा में आपके, और तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। डेटा में आउटलायर्स हैं, ये आउटलायर्स एनालिसिस खराब कर सकते हैं, विल सी दैट, देखते हैं इसको। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं वो है कि हम कोरिलेशंस देख सकते हैं। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट df डॉट कॉर, पियर्सन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट, एंड व्हाट यू कैन डू इज इसको हम लोग एक हीट मैप में डाल सकते हैं, sns डॉट, तो हम लोग थोड़ा बेटर समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। दिस इज द हीट मैप। एक काम करते हैं, एनोटेशन ट्रू कर देते हैं, एनोटेशन ट्रू। सो या यू कैन सी कि टारगेट जो अपना है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे 0.38 का कोरिलेशनशिप है। मतलब जितने ज्यादा आपके कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, 1 होने का टेंडेंसी भी बढ़ता है। 1 होने का मतलब स्पैम होने का टेंडेंसी बढ़ता है। नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ 0.26 है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस के साथ 0.27 है। अगर हम इनका आपस में बात करें, जैसे कि अगर आप नम सेंटेंसेस का बात करो नम कैरेक्टर्स के साथ, तो 0.63 है, लाइक बहुत हाई कोरिलेशन है, मतलब मल्टी कोलिनियरिटी है डेटा में। नम सेंटेंसेस का नम वर्ड्स के साथ और ज्यादा है, 0.68। और अगर आपको देखना है नम कैरेक्टर्स का नम वर्ड्स के साथ कितना है, 0.97, बहुत ज्यादा। इसका मतलब अगर आपको मॉडल बनाना है तो आप इन तीनों में से किसी एक को ही लोगे, और आप ऑब्वियसली नम कैरेक्टर्स को लोगे, क्योंकि नम कैरेक्टर्स टारगेट के साथ जो वेरिएशन है दैट इज 0.38। तो इन तीनों में से हमें अगर कोई एक कॉलम रखना है, क्योंकि हम एक ही रखेंगे, तीनों नहीं रख सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आपस में, विल कीप द नम कैरेक्टर्स वाला कॉलम। ठीक है, सो या इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हैम और स्पैम दोनों में टॉप वर्ड्स जो यूज हुए हैं वो क्या है। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, या इसको आप टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग बोल सकते हो, क्योंकि हमारे केस में डेटा इज टेक्सचुअल। ठीक है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो होता है टेक्सचुअल डेटा के ऊपर, वो मोस्टली यही होता है जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिख रखा है। सबसे पहले आप डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद आप उसको टोकनाइज करते हो, जनरली उसको वर्ड्स में तोड़ देते हो। उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर्स हटा देते हो, आप स्टॉप वर्ड्स हटा देते हो। स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, इंग्लिश के वो वर्ड्स जो सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आते हैं
बट एक्चुअल सेंटेंस के मीनिंग में उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जैसे कि इज, ऑफ, द, राइट। सिमिलरली आप पंक्चुएशन हटा दोगे, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो आप हटा दोगे, क्योंकि उनका भी मीनिंग में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। और लास्ट में आप स्टेमिंग करते हो। स्टेमिंग क्या होता है? स्टेमिंग या फिर लेमेटाइजेशन में आप क्या करते हो कि आप एक ही टाइप के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि डांस, डांसिंग, डांस्ड, इन तीनों को आप डांस में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि एट द एंड वो सारे वर्ड्स का मीनिंग डांस ही है। ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हम लोग करेंगे। व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ फंक्शन। एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, और वो एक सिंगल फंक्शन क्या करेगा, ये सारे स्टेप्स एक साथ परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फंक्शन बाय द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट। इसको आप टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लोअर। फिलहाल मैं आपको बस इतना करके दिखाता हूँ। फिलहाल ये फंक्शन है। अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट को कॉल करूँ और यहाँ पे मैं पास करूँ हाय, हाउ आर यू, और इसको मैं रन करूँ तो सब कुछ लोअर केस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो पहला काम तो हमने कर लिया, लोअर केस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज टोकनाइजेशन। आपको टोकन्स में कन्वर्ट करना है, जनरली वर्ड्स में तोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये कोड लिखेंगे। हम लिखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, या फिर हम एनएलटी के लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर वर्ड टोकनाइज बोल के एक फंक्शन है, वहां पे हम टेक्स्ट पास कर देंगे। और ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। ये देखो, आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। दो स्टेप्स हमने कर लिए। नेक्स्ट इज रिमूविंग स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैं आपको एक दो दिखाता हूँ। अगर आप टेक्स्ट वाले में जाओ तो जैसे सभी मैसेजेस में आपको स्पेशल कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। आई जस्ट ट्राई कि कहीं मिल जाए। पता नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे कि ये पंक्चुएशन से भी हट जाएगा वैसे तो। पता नहीं, ऐसे खोजना थोड़ा मुश्किल है। बट आप ऐसे समझो कि हम सिर्फ उन कैरेक्टर्स को रखेंगे जो या तो अल्फाबेटिकल हो या फिर अल्फा न्यूमेरिक हो। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज कि अब सिंस टेक्स्ट एक लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन टेक्स्ट, और हम ये क्वेश्चन पूछेंगे इफ आई डॉट इज एल नम। अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं y बोल के। y एक लिस्ट है, हम y में अपेंड कर देंगे। y में हम अपेंड कर देंगे और y को हम रिटर्न कर देंगे। दिस इज द फंक्शन। लेट्स से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 20 समथिंग, तो एरर थ्रो हो रहा है अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट 0 गिवन। अच्छा, आई एम सॉरी, यहाँ पे आई भी होगा, माय बैड। अगर आई अल्फा न्यूमेरिक है तो आई अपेंड हो जाएगा। सो या 20 तो आएगा ही, क्योंकि 20 न्यूमेरिक है। यहाँ पे परसेंटेज डालते हैं, तो परसेंटेज नहीं आ रहा, परसेंटेज हट जा रहा है। नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे 20%। एक काम करते हैं, यहाँ पे परसेंट परसेंट डालते हैं। हाँ सही है, स्पेशल कैरेक्टर्स हमें हटाने थे। स्पेशल कैरेक्टर्स अगर कहीं भी आ रहे हैं वो हट जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड वाला हमने कर लिया, रिमूविंग स्पेशल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स एंड पंक्चुएशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टॉप वर्ड्स किनको बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो फ्रॉम NLTK यू विल हैव टू इंपोर्ट कॉर्पस, और वहां से यू विल हैव टू इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स। और अब अगर आप स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स में घुसते हो और यहाँ पे आप इंग्लिश लिखते हो,
तो फिर आपको वो सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनको स्टॉप वर्ड्स बोला जाता है। ये बेसिकली वो वर्ड्स हैं जिनका सेंटेंस की मीनिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इनका काम सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको पंक्चुएशन मार्क्स देखने हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स के लिए आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और फिर स्ट्रिंग के अंदर आप पंक्चुएशन, ये रहे आपके पंक्चुएशन मार्क्स, दीज आर योर पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक और कोड लिख रहे हैं, फिर से हम लूप चला रहे हैं। हम ये करने के बाद हम टेक्स्ट को y असाइन कर दे रहे हैं, y को क्लियर कर दे रहे हैं, y फिर से खाली हो गया। फिर मैं लूप चला रहा हूँ फिर से टेक्स्ट के ऊपर, बिकॉज टेक्स्ट के अंदर हमारा पूरा का पूरा लिस्ट है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ आई नॉट इन NLTK, एक्चुअली स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश, अगर स्टॉप वर्ड्स में नहीं है एंड आई नॉट इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, अगर इन दोनों में नहीं है तो मैं फिर से y डॉट अपेंड करूंगा और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा अपना i को। ठीक है, और i को मैं रिटर्न कर दूंगा। सो ये मेरा फंक्शन है, ये वाला कोड मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था, इसको मैं हटा रहा हूँ, सेम विद दिस कोड। और अब मैं यहाँ पे आपको भेजता हूँ हाय हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज हाय हाउ आर यू दीज आर ऑल स्टॉप वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क इज पंक्चुएशन। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, हाय हाउ आर यू। एक्चुअली नाम तो आना चाहिए था बट नहीं आ रहा है, लेट्स सी व्हाई। हमने लिखा इफ आई नॉट इन स्टॉप वर्ड्स एंड आई नॉट इन दिस देन वाई डॉट अपेंड आई। सो या गाइज आई हैड टू पॉज द वीडियो क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था एरर क्या है। फाइनली समझ में आ गया एरर क्या है। इट वाज अ सिली मिस्टेक। आप कभी भी लिस्ट को ऐसे कॉपी नहीं करते, इट्स अ म्यूटेबल डेटा टाइप, आपको क्लोनिंग करना होता है। सिंस मैं टेक्स्ट इक्वल टू वाई कर रहा था तो वाई के क्लियर होने से टेक्स्ट भी क्लियर हो जा रहा था और हर बार आपको एम्प्टी मिल रहा था। सो जैसे ही अब आप क्लोनिंग करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट मी शो यू, अगर मैं इसको रन करूं तो आपको सिर्फ हाय और नितिश मिल रहा है। ठीक है, हाउ आर यू, दीज आर ऑल स्टॉप वर्ड्स, हट गए। लेट्स से हम ये लिख रहे हैं डिड यू लाइक माय प्रेजेंटेशन ऑन ML। ठीक है, दिस इज द टेक्स्ट। नाउ you will get this like presentation ML। did you चला गया, my चला गया, on चला गया, बस like presentation और ML रह गया। क्वेश्चन मार्क भी चला गया बिकॉज वो आपका पंक्चुएशन है। ठीक है, तो यहाँ तक सब ठीक जा रहा है। अब बस एक लास्ट स्टेप बचा, दैट इज स्टेमिंग। ठीक है, स्टेमिंग के लिए भी हमें NLTK की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट यू विल डू इज आप फ्रॉम ये कोड लिखोगे, फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम डॉट पोर्टर इंपोर्ट पोर्टर स्टेमर। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लोगे लाइक दिस। अब अगर आप ps डॉट स्टेम करो किसी भी वर्ड का, लेट्स से डांसिंग, तो आपको डांस मिलेगा। ठीक है, ई हट जाता है, इट्स लाइक ये NLP के बेसिक्स में आता है, बट इट मीन्स डांस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लविंग लिखते तो लव आता। ठीक है, वो एकदम रूट फॉर्म में ले आता है सारे के सारे वर्ड्स को। तो यही लॉजिक बस मुझे यहाँ पे लगाना है। सो व्हाट आई विल डू इज, इतना करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आऊंगा और मैं लिखूंगा टेक्स्ट को मैं रीअसाइन कर दूंगा यूजिंग y, और y को मैं फिर से क्लियर कर दूंगा लाइक दिस। उसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर i इन टेक्स्ट, और हर बार मैं लिखूंगा ps डॉट स्टेम i।
और y में अपेंड करता जाऊंगा, y डॉट अपेंड दिस थिंग लाइक दिस, और लूप से बाहर आकर के आई विल रिटर्न, मैं स्ट्रिंग बना के वापस रिटर्न करूंगा। सो आई वुड राइट डॉट join whatever is inside y, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर फंक्शन, आपको दिखाता हूँ। I loved the YouTube lectures on machine learning. How about you? ठीक है, I loved the YouTube lectures on machine learning. How about you? ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो दिस इज द थिंग दैट आई गेट इन रिटर्न। ठीक है, लव्ड का लव हो गया, सब कुछ लोअर केस में आ गया, तो यूट्यूब में वाईटी हो गया, लेक्चर में ई हट जाता है, मशीन लर्निंग हाउ अबाउट यू ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, सो या गाइस, ये रहा मेरा फाइनल फंक्शन जो ये सारे काम मुझे करके दे रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें ये चीज भेज के देखते हैं, या पहला मैसेज भेज के देखते हैं। सो अगर मैं 0 डालूं, दिस इज द फंक्शन, कॉपी, सो ये रहा। ठीक है, काफी समझ में नहीं आ रहा है बट वो सही फॉर्म में आ चुका है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर हम इसको रन करें, सो ये रहा, gonna home soon, won't talk stuff anymore tonight, cry enough today। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी नीडेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज और करेंगे, हम वर्ड क्लाउड प्रिंट करके देखेंगे कि कौन से वर्ड्स ज्यादा यूज हो रहे हैं स्पैम्स में और हैम्स में। अच्छा, वैसे हम एक चीज करना तो भूल ही गए, जिस चीज के लिए फंक्शन बनाया था वो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने किया ही नहीं, तो व्हाट वी विल डू इज, हम एक नया कॉलम बना रहे हैं ट्रांसफॉर्म्ड टेक्स्ट के नाम से, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इनफैक्ट पहले एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, और सबसे पहले हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होकर के हमें आउटपुट मिलेगा, और उसको हम एक नए कॉलम में ऐड कर देंगे। आई जस्ट वेट। सो या यू कैन सी दिस इज द आउटपुट, मैं इसको एक नए कॉलम के अंदर ऐड कर रहा हूँ, एंड या गाइस हो गया। अब अगर हम df डॉट हेड करें तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट जिसके ऊपर हम आगे काम करेंगे। ये वाला मैंने बचा के रख लिया कि इनकेस आगे कभी गड़बड़ होता है तो हमें पूरा बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे इस कॉलम को यूज कर लेंगे। बट या गोइंग फॉरवर्ड हम इसको यूज कर रहे हैं, और हम टारगेट को यूज कर रहे हैं, इन दो कॉलम्स को हम लोग यूज करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हैम्स और स्पैम्स दोनों मैसेजेस में हम वर्ड क्लाउड बनाएंगे। वर्ड क्लाउड क्या करेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट आई विल जनरेट द वर्ड क्लाउड ऑफ स्पैम मैसेजेस। ठीक है, इसके लिए हमें वर्ड क्लाउड मॉड्यूल चाहिए होता है जो पहले से एनाकोंडा में इंस्टॉल्ड होता है। सो आपको बस लिखना है फ्रॉम वर्ड क्लाउड import द वर्ड क्लाउड क्लास, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाना है wc वर्ड क्लाउड, यहाँ पे हमें बताना है width फिलहाल 50 रख लेते हैं, हाइट भी फिलहाल 50 रख लेते हैं, मिनिमम फॉन्ट साइज 10 रख लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर वाइट रख लेते हैं, या ब्लैक भी रख सकते हो, अपने ऊपर है, आई प्रेफर वाइट। अब हमें क्या करना है, हमें wc को यूज करके जनरेट बोल के एक फंक्शन होता है, उसको यूज करेंगे हम। सो हम सबसे पहले लिखेंगे df टारगेट इक्वल टू 1। 1 का मतलब स्पैम है, हम फिल्टर कर रहे हैं, सिर्फ उन रोज को पकड़ रहे हैं जहां पे स्पैम है, और उसके अंदर से हम ट्रांसफॉर्म्ड
टेक्स्ट जो हमने अभी कॉलम बनाया उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर का स्ट्रिंग निकाल रहे हैं और उसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ स्पेस। और ये करने से ओके या हमें यहाँ पे एक्सेप्ट कीवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। हमें वर्ड क्लाउड ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इसको हम स्पैम अंडरस्कोर वर्ड क्लाउड बोल सकते हैं। और इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें चाहिए PLT का IM शो मेथड, जहाँ पे हम लिखेंगे स्पैम एंड ये तो बहुत ही छोटा हो गया। एक काम करते हैं, विड्थ और हाइट को हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं, लेट्स से 500 करते हैं और फिर से जनरेट करते हैं। एंड या यू कैन सी कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं। एंड देखो आप, मोस्टली जो वर्ड्स आ रहे हैं वो उसी टाइप के हैं जो स्पैम मैसेजेस में आपको मोस्टली मिलेंगे। कॉल, फ्री, टेक्स्ट, स्टॉप, रिप्लाई, ऑफर, क्लेम। ठीक है, यू कैन सी मतलब मोस्टली इसी टाइप के वर्ड्स हैं जो आपको दिखाई देंगे एक स्पैम मैसेज में। अगर आपको थोड़ा बड़ा करके देखना है इसको, तो आप लिख सकते हो PLT डॉट फिगर, और यहाँ पे आप फिगर का साइज डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से मुझे 12/6 में चाहिए, तो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ये, इनफैक्ट और बड़ा कर सकते हैं हम 15। सो या यू कैन सी थोड़ा क्लियरली अब हमें दिखाई दे रहा है अर्जेंट, गारंटी, सेकेंड अटेम्प्ट, वैलिड, प्राइस, ड्रॉ, कॉस्ट, चैट, रिंगटोन। इस तरह के ही वर्ड्स आपको मोस्टली दिखाई देते हैं स्पैम एसएमएस में, वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बिल्कुल सेम चीज को रिपीट करते हैं फॉर हैम मैसेजेस। सो आई विल कॉपी दिस एंटायर टेक्स्ट, इस पूरे टेक्स्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे बस 1 के बदले आ जाएगा 0 और इसका नाम हो जाएगा हैम वर्ड क्लाउड। और फिर इस कोड को एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्पैम के बदले आ जाएगा हैम। और ये रहा गाइस। सो या दिस इज लाइक जैसे आप मोस्टली हैम मैसेजेस होते हैं, गो, कम, गॉट, लव, मिस, लेटर, फ्रेंड, थिंक, बेब। सो या सही लग रहा है ये, मतलब अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। थैंक, ऑलरेडी, लेट, बिट, हैप्पी, फिनिश, या सही है ये। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग टॉप 30 वर्ड्स देखते हैं दोनों कैटेगरीज में। हैम के 30 वर्ड्स, टॉप 30 वर्ड्स जो सबसे ज्यादा यूज हुए हैं हैम मैसेजेस में, और स्पैम के टॉप 30 वर्ड्स भी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये निकालना है कि टॉप 30 वर्ड्स या 50 वर्ड्स कौन से हैं हैम और स्पैम मैसेजेस में, तो थोड़ा सा कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। और एक्चुअली अच्छा है, जानबूझ के ये चीज मैं आपको करा रहा हूँ सो दैट आप थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो इस पूरे कोड के साथ। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो हमारा डेटा फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है, और मुझे पता करना है कि जितने भी स्पैम मैसेजेस हैं जहाँ पे 1 है टारगेट, उन जगहों में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, टॉप 50 वर्ड्स कौन से हैं, जो कि एक्चुअली आपको वर्ड क्लाउड पे भी दिख रहा होगा। बट मैं आपको एग्जैक्ट 30 वर्ड्स निकाल के या 50 वर्ड्स निकाल के दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज, आप एक कस्टम कोड लिखोगे। आप ये कोड लिखोगे, आप लिखोगे टारगेट इज इक्वल टू 1। आप उन सारे रोज को एक्सट्रैक्ट करोगे जहां पे टारगेट इज 1, मतलब सारे के सारे स्पैम मैसेजेस को आपने निकाल लिया। अब आप उसमें से ट्रांसफॉर्म्ड टेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसको आप निकाल लोगे। तो ये आपका सीरीज है, इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ सो दैट मुझे एक बड़ा सा लिस्ट मिल जाए जिसमें हर मैसेज एक आइटम है। सो इट इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर लूप चला रहा हूँ, फॉर सेंटेंस या फिर फॉर मैसेज इन दिस प्रिंट ऑल द मैसेजेस। यहाँ पे एक एक करके सारे मैसेजेस प्रिंट हो जाएंगे जो स्पैम मैसेजेस हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे वर्ड्स को अलग करना है। तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा फॉर वर्ड्स इन मैसेज डॉट स्प्लिट, और ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, स्पैम कॉर्पस बोल के एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ, और स्पैम कॉर्पस में अपेंड करते जा रहा हूँ सारे वर्ड्स को। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ वर्ड लिखना सही रहेगा, और यहाँ पे भी सिर्फ वर्ड लिखना सही रहेगा। एंड नाउ यू कैन सी स्पैम कॉर्पस जो है वो ये रहा। अगर आप इसका लेंथ निकालो तो आपको समझ में आएगा।
कि इसके अंदर देर आर 9941 वर्ड्स। सो सारे स्पैम मैसेजेस को अगर आप मिला दो तो देर आर अराउंड 10,000 वर्ड्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, और मैं काउंटर के अंदर स्पैम कॉर्पस को भेज रहा हूँ। ये क्या करेगा, ये एक डिक्शनरी क्रिएट कर देगा जहाँ पे हमारे कॉर्पस में हर वर्ड जितनी बार आया है वो इंफॉर्मेशन होगा। अब इसके ऊपर अगर मैं मोस्ट कॉमन 30 लिख दूं तो ये सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा अकरिंग 30 वर्ड्स को निकाल के आपको दे देगा। एंड दीज आर द वर्ड्स कॉल फ्री, यही आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, कॉल फ्री। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके एक डेटा फ्रेम में ऐड कर देंगे लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा SNS डॉट बार प्लॉट, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस डेटा फ्रेम से निकालूंगा 0 को, और इस डेटा फ्रेम से फिर निकालूंगा 1 को, और ये रहेगा इस वो सारे वर्ड्स। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, आप रीड नहीं कर पाओगे। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट PLT डॉट xsticks rotation equals, I want vertical rotation. Yeah, this is the code. PLT डॉट शो कर देते हैं, ये रहेगा इस आपके टॉप 30 वर्ड्स जो सबसे ज्यादा यूज हुए हैं आपके स्पैम मैसेजेस में। सी एट द एंड काफी सारा का कोड आप बिहाइंड द सीन्स हैंडल कर लोगे साइकिट लर्न की लाइब्रेरीज को यूज करके, बट ये सारा एनालिसिस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनरली जब आप किसी कंपनी में कोई भी मॉडल डेवलप करते हो तो आपको अपने सीनियर्स के सामने उसका इंटरप्रेटेबिलिटी भी बताना होता है, आपको समझाना होता है कि मॉडल क्या कर रहा है। और मॉडल क्या कर रहा है ये आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप खुद पूरे के पूरे सिनेरियो को अच्छे से समझ के बैठे हो। तो आपको ये सब आइडिया होना चाहिए, अगर आप स्पैम क्लासिफायर बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्पैम में टॉप वर्ड्स क्या है, सो दैट आप उसको और इंटरप्रेट कर पाओ जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सारे स्टेप्स ऑप्शनल है, इसके बिना भी मैं आपको स्पैम क्लासिफायर बना के दिखा सकता हूँ, बट ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ सो दैट आपको ये समझ में आए कि मशीन लर्निंग में इंटरप्रेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मॉडल कितना इंटरप्रेटेबल है ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो इंजीनियर उसको बना रहा है उसको कितनी समझ है पूरे के पूरे सिनेरियो की। तो ये जो आप EDA परफॉर्म कर रहे हो ये आपका समझ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, सो ये तो हो गया सारा का सारा स्पैम का बात। अगर आपको ये सेम चीज रिपीट करनी है तो मैं ये सारा कोड कॉपी कर रहा हूँ हैम के लिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैम का कॉर्पस, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा हैम कॉर्पस, और या सही है। एक बार देख लेते हैं लेंथ ऑफ हैम कॉर्पस क्या है, 35,000 वर्ड्स। सिंस हैम वाले मैसेजेस ज्यादा हैं तो यहाँ पे वर्ड्स भी ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, ये कोड कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे भी आ जाएगा H। आई गेस बाकी सब कुछ सेम है। एंड दीज आर द वर्ड्स यू, गो, गेट। काफी सारे वर्ड्स शॉर्टन हो गए हैं बिकॉज हमने स्टेमिंग किया, बट आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। यही सारी चीजें आपको यहाँ भी दिखाई दे रही थी। सो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही सारी चीजें, ये यू दिखाई दे रहा है, गो दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, LT आई गेस लेट है, आई एम नॉट श्योर। सो या ये रहे वो सारे वर्ड्स जो आपको ऊपर वर्ड क्लाउड में मिल रहे थे। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग EDA कर चुके, काफी कुछ समझ लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम मॉडल बिल्ड करेंगे। हम जो मॉडल बिल्ड करेंगे वो मॉडल नाइव बेस होगा, क्योंकि जनरली एक कंसेंसस है कि टेक्सचुअल डेटा के ऊपर नाइव बेस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे नाइव बेस के साथ, बट हम लोग और भी एल्गोरिदम्स यूज करेंगे और साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे कि बेस्ट रिजल्ट किससे आ रहा है, और एंड में हम लोग ensemble लर्निंग भी अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हम रिजल्ट इंप्रूव कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे।
और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मॉडल जो हम बनाएंगे वो सबसे पहले नाइव बेस एल्गोरिदम का बनाएंगे, क्योंकि ये सबको पता है, इट्स काइंड ऑफ जनरल नॉलेज इन मशीन लर्निंग कि टेक्सचुअल डेटा पे सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस आता है वो नाइव बेस का आता है, ठीक है। बट हम सिर्फ नाइव बेस के ऊपर ही काम नहीं करेंगे, हम और भी एल्गोरिदम्स यूज करेंगे, बट फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग नाइव बेस पकड़ के काम करेंगे। अब नाइव बेस या फिर किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का जब आप बात करो तो उसको न्यूमेरिकल इनपुट्स चाहिए होते हैं। अब यहां पर अगर आप हमारे डेटा को देखो तो हमारा इनपुट इज दिस एज इन ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, और आउटपुट इज दिस टारगेट। तो टारगेट तो न्यूमेरिकल है, बट हमारे पास जो इनपुट है वो न्यूमेरिकल नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर वेक्टराइज करना पड़ेगा। और आई गेस आपको पहले से पता होगा, अगर आपने कुछ और वीडियोस देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो ये करने के दो तीन तरीके होते हैं टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के। पहला तरीका होता है बैग ऑफ वर्ड्स, जहां पे आप सबसे फ्रीक्वेंट वर्ड्स का कॉलम बना लेते हो, और फिर आप हर एसएमएस में चेक करोगे कि वो फ्रीक्वेंट वर्ड्स कितनी बार आ रहे हैं, तो वो जो नंबर्स आने लग जाते हैं वो नंबर्स एक्चुअली आपके वेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड एक और होता है टीएफ आईडीएफ, और थर्ड होता है वर्ड टू वेक, ठीक है। तो हम लोग इधर स्टार्टिंग के लिए विल स्टार्ट विथ बैग ऑफ वर्ड्स। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इनसे रिलेटेड वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार जाकर के उसके बारे में पढ़ सकते हो। इनफैक्ट मैं नाइव बेस का भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा कि नाइव बेस कैसे काम करता है, इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है नाइव बेस क्या करता है, ठीक है। तो फिलहाल स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो दो काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे जो डेटा है उसको हम लोग वेक्टराइज करेंगे यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स, और फिर हम उसको नाइव बेस में एज इनपुट देंगे, और उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी वगैरह निकाल के पता करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यू विल हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से count vectorizer class. So I would write cv is equal to count vectorizer, और यहाँ पे मैं फिलहाल कुछ भी पास नहीं कर रहा, मैं लिखूंगा कैपिटल X इज इक्वल टू cv डॉट फिट ट्रांसफॉर्म df में ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट डॉट टू एरे, क्योंकि ये जो पलट के मुझे एरे मिलता है ये स्पार्स एरे रहता है, मैं उसको डेंस एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। दिस इज x बाय द वे, दिस इज x, इसका शेप is this 5169 SMS 6677 वर्ड्स, ठीक है। इतने वर्ड्स हैं हमारे टोटल मिला के। अब हमें क्या करना है, हमें y भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो y में कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, मैं लिखूंगा df टारगेट डॉट वैल्यूज, सो ये y है, ठीक है। अब हमारे पास x और y आ गया, अब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अप्लाई करेंगे। सो वी वुड राइट फ्रॉम आई एम सॉरी मॉडल सिलेक्शन, क्या कर रहा हूं मैं, फ्रॉम sklearn dot model selection import train test split sklearn, फिर हम लिखेंगे xtrain xtest ytrain ytest is equal to train test split x y, टेस्ट साइज में दे रहा हूँ 0.2, मतलब 20% डेटा मैं टेस्ट में भेज रहा हूँ, और रैंडम स्टेट अभी 2 रख लेते हैं। और अब मैं अपने एल्गोरिदम को कॉल कर रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट नाइव बेस इम्पोर्ट, दो तीन नाइव बेस एल्गोरिदम से मैं सबको इंपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पहले से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता। सो गॉसियन नाइव बेस, मल्टीनोमियल नाइव बेस, बर्नौली नाइव बेस, तीनों का मैं एक एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। GNB इज इक्वल टू गॉसियन नाइव बेस, MNB is equal to multinomial naive Bayes, and BNB is equal to Bernoulli naive Bayes. जल्दी से ट्रेन करते हैं। सो वी वुड राइट GNB dot fit xtrain ytrain ypred is equal to इनफैक्ट यहाँ पे लिखते हैं ypred 1 is equal to
GNB डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, और उसके बाद हमें कुछ मेट्रिक्स चाहिए होंगे. सो आई वुड राइट sklearn डॉट metrics import accuracy score, confusion matrix and precision score. क्योंकि ये हाई प्रिसिजन मॉडल है, ईमेल स्पैम क्लासिफायर या एसएमएस स्पैम क्लासिफायर में आप ट्रू पॉजिटिव्स को रिड्यूस करना चाहते हो, तो दिस इज अ हाई प्रिसिजन मॉडल. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज विल प्रिंट आउट एक्यूरेसी स्कोर. यहाँ पे आएगा वाई टेस्ट वाईप्रेट 1. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको प्रिंट के अंदर डाल देते हैं. उसके बाद प्रिंट करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और उसके बाद प्रिंट करेंगे प्रिसिजन स्कोर लाइक दिस. ठीक है, ये हमारा गॉसियन नाइव बेस का आउटपुट होगा. एंड यू कैन सी एक्यूरेसी इज 0.87, और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, और प्रिसिजन स्कोर तो बहुत ही कम है, तो ये तो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है. आई विल सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट, और यहाँ पे आ जाएगा MNB, यहाँ पे भी आ जाएगा MNB, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2 2. ये है मल्टीनोमियल नाइव बेस, और इसका आउटपुट अच्छा है, 96% एक्यूरेसी आ रहा है, और प्रिसिजन स्कोर अभी भी उतना बढ़िया नहीं है, 0.84 है. हमें चाहिए कि प्रिसिजन स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो. ठीक है, क्योंकि इम्बैलेंस डेटा है, एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करता जितना प्रिसिजन स्कोर यहाँ पे मैटर करता है. लेट्स चेक फॉर बर्नौली. BNB, this would be 3, this would be B, 3 3 3. इसका एक्यूरेसी पिछले वाले से भी बढ़िया है, और इसका प्रिसिजन स्कोर भी अच्छा है. सो या अभी तक तो सबसे अच्छा बर्नौली ही बिहेव कर रहा है. एक काम कर सकते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए ट्राई करने के लिए. व्हाट वी कैन डू इज, रादर देन यूजिंग काउंट वेक्टराइजर, मतलब बैग ऑफ वर्ड्स के बदले आई यूज TF-IDF. ठीक है, TF-IDF वेक्टराइजर मैं यूज करूंगा, और आई विल क्रिएट TF-IDF का ऑब्जेक्ट, और इस बार मैं X जो बनाऊंगा वो TF-IDF से बनाऊंगा. ठीक है, एक कंप्लीटली नया X क्रिएट कर रहा हूं मैं. इसका भी शेप वैसे वही होगा, Y अभी भी सेम होगा. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक बार फिर से कर रहे हैं, ये सारी चीजें फिर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तीनों ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, TF-IDF के ऊपर गॉसियन नाइव बेस लगा रहे हैं. कुछ खास इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ यहाँ पे. लेट्स टॉक अबाउट MNB मल्टीनोमियल नाइव बेस. हाँ, यहाँ पे देखो गाइस क्या हुआ, एक्यूरेसी थोड़ा सा घट गया, लेकिन प्रिसिजन स्कोर बहुत इंप्रूव कर गया. लाइक एक भी गलती नहीं कर रहा, एक भी फॉल्स पॉजिटिव नहीं दे रहा. आई एम सॉरी, ट्रू पॉजिटिव नहीं, फॉल्स पॉजिटिव नहीं दे रहा. आई एम सॉरी, अगर मैंने पहले ट्रू पॉजिटिव बोला तो प्लीज इग्नोर दैट, फॉल्स पॉजिटिव होगा. और अगर हम इसके ऊपर बात करें तो 0.98 है इसका, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए. तो अब हमारे पास ऑप्शन है, इधर वी कैन गो विथ बर्नौली नाइव बेस और मल्टीनोमियल नाइव बेस. सिंस प्रिसिजन स्कोर ज्यादा मैटर कर रहा है इस केस में, आई विल गो विथ मल्टीनोमियल नाइव बेस. ऑल्दो एक्यूरेसी थोड़ा कम है, बट एक्यूरेसी यहाँ पे रिलायबल मेजर नहीं है, क्योंकि डेटा इम्बैलेंस्ड है. यहाँ पे ज्यादा जो फर्क पड़ रहा है वो प्रिसिजन से पड़ेगा. ठीक है, तो प्रिसिजन यहाँ पे एकदम सही है, एक भी गलती नहीं कर रहा है. एक भी ऐसा ईमेल क्लासिफाई नहीं हो रहा है जो स्पैम नहीं था बट उसको आपने स्पैम बोला, तो ये अच्छी बात है. तो इसको हम लोग अपने पास रखेंगे. विल कीप MNB विथ TF-IDF. मैं यहाँ तक ऐसे लिख देता हूँ कि हमने चूज किया है TF-IDF और उसके बाद MNB. ठीक है, एक चीज और ट्राई कर सकते हैं. चलो ठीक है, वो हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, जब हम लोग मॉडल को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे वहां पे हम वो चीज को ट्राई करेंगे. अब मैं एक काम करता हूँ, मैं
कुछ और मशीन लर्निंग मॉडल्स को लाता हूँ और उनको कंपेयर करता हूँ विथ मल्टीनोमियल नाइव बेस वाले सेटिंग के साथ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। सो गाइस, आगे का कोड मैंने थोड़ा लिख लिया है बिकॉज ये जो कोड था इसमें मैंने बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ट्रेन किया वन बाय वन और सबके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया सो दैट साइड बाय साइड कंपैरिजन हो पाए, ठीक है। सो यू कैन सी दीज आर द मॉडल्स दैट आई टेस्टेड, ऑलमोस्ट सारे ही क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, मल्टीनोमियल तो हमने चेक किया ही था, डिसीजन ट्री, KNN, रैंडम फॉरेस्ट, एडा बूस्ट, बैगिंग क्लासिफायर, एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर, GBDT और XG बूस्ट, ठीक है। सारे के सारे ट्राई कर लिए हमने। मैंने सबका ऑब्जेक्ट्स बना लिया, सेटिंग्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बहुत ही बेसिक लेवल का किया अपने अंडरस्टैंडिंग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एक डिक्शनरी बनाया जहाँ पे कीज में एल्गोरिदम का नाम था और वैल्यूज में ये ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन बनाया ट्रेन क्लासिफायर बोल के, जिसको हम क्लासिफायर दे रहे हैं और अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा दे रहे हैं। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ट्रेनिंग डेटा पे उस क्लासिफायर को ट्रेन कर रहा है, एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहा है, प्रिसिजन स्कोर कैलकुलेट करके आपको वापस रिटर्न कर रहा है। सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है उस फंक्शन को रन करने का। यहाँ पे मैंने SVC एज इन सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को ट्रेन किया और ये मेरा रिजल्ट आ रहा है 97% एक्यूरेसी, 97% प्रिसिजन, ठीक है। उसके बाद अब मैंने एक लूप चलाया इस डिक्शनरी के ऊपर, लूप चलाया और बेसिकली हर बार एक एल्गोरिदम को पकड़ा, मॉडल को ट्रेन कराया और एक्यूरेसी और प्रिसिजन स्कोर को मैं स्टोर करता चला गया फॉर एवरी एल्गोरिदम, ठीक है। और ऐसा करने के बाद मैंने उस पूरी चीज को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया एंड दिस इज द डेटा फ्रेम गाइस। ये वो डेटा फ्रेम है, आप ये कोड देख सकते हो, कोड में उतना जान नहीं है बट यू कैन सी मैंने एक्यूरेसी के बेसिस पे सॉर्ट कर रखा है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी सबसे ऊपर। तो सबसे ज्यादा बढ़िया एक्यूरेसी जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर का है। अब आप पूछोगे एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर क्या होता है, इट इज रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट का एक वेरिएशन है, थोड़ा और ज्यादा रैंडम होता है, वो रैंडम फॉरेस्ट से भी ज्यादा रैंडम होता है। आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो। सो एक्स्ट्रा ट्री सबसे बढ़िया एक्यूरेसी दे रहा था और इसका प्रिसिजन भी अच्छा आ रहा था 99.1। सपोर्ट वेक्टर मशीन का भी एक्यूरेसी अच्छा आ रहा है, प्रिसिजन ठीक ठाक है। XG बूस्ट प्रिसिजन के मामले में थोड़ा पीछे हो जा रहा है। रैंडम फॉरेस्ट दोनों में ही अच्छा है, जस्ट लाइक एक्स्ट्रा ट्रीज। एडा बूस्ट का भी एक्यूरेसी ठीक है। नाइव बेस एक्चुअली इट्स वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स जिसका प्रिसिजन स्कोर सबसे पहले 100% हो रहा है गिवन एक्यूरेसी इज हाई। तो अभी भी मतलब अगर आपके पास ऑप्शन देखे जाएं तो आपके पास ये है एक्स्ट्रा ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट बिकॉज 99% आपका प्रिसिजन है। और एक्चुअली एक काम कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग एक्यूरेसी के बदले प्रिसिजन के ऊपर अगर रन करके देखें तो के नियरेस्ट नेबर है 1 पे, नाइव बेस है 1 पे, लेकिन नाइव बेस का एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन के नियरेस्ट नेबर्स। उसके बाद जो ओवरऑल अच्छा स्कोर है वो एक्स्ट्रा ट्रीज का है और रैंडम फॉरेस्ट का है। तो टॉप 5 में मतलब मैं KNN को तो कंसिडर नहीं करूंगा, इसका एक्यूरेसी बहुत नीचे है, बट ये 4 एल्गोरिदम्स हैं जो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट्स दे रहे हैं। और इसमें अगर आप अगेन प्रिसिजन को सबसे ज्यादा वैल्यू करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, तो आपको फिर नाइव बेस ही सबसे बढ़िया रिजल्ट दे रहा है अभी भी। और अगर आपको ओवरऑल वेल राउंडेड रिजल्ट चाहिए तो रैंडम फॉरेस्ट को आप ले सकते हो या एक्स्ट्रा ट्रीज को ले सकते हो, दोनों एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। तो अभी भी पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली इंक्लाइन टुवर्ड्स नाइव बेस बिकॉज प्रिसिजन बहुत मैटर करेगा इस पूरी चीज में और एक्यूरेसी कोई बहुत खराब नहीं है नाइव बेस का, तो ठीक है, मतलब विल डिसाइड। एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा मॉडल को इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हम लोग ट्राई करेंगे जिससे मॉडल का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या ट्राई करेंगे, बाय द वे ये मैंने ग्राफ भी प्लॉट किया था सेम चीज का। सो यू कैन सी ऑरेंज वाला बार रिप्रेजेंट्स प्रिसिजन, ब्लू वाला बार रिप्रेजेंट्स एक्यूरेसी, एंड यू कैन सी नाइव बेस एंड के नियरेस्ट नेबर 1 है एज एन 100%। और एक्यूरेसी के बेसिस पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। इट्स बेसिकली आप एक बार ठहर के देखो कौन सा आपको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉडल को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। हम लोग कुछ चीजें करेंगे जिससे मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है।
सो गाइस, जो सबसे पहला चीज हम कर रहे हैं मॉडल इम्प्रूव करने के लिए वो है कि जब हमने टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर क्लास को इम्पोर्ट किया था, वहां पर एक हिडन पैरामीटर होता है मैक्स फीचर्स बोल के। मतलब आप जब वेक्टराइज कर रहे हो अपने टेक्स्ट को, तो कितने वर्ड्स के लिए वेक्टराइज करना चाहते हो, ठीक है। तो हमने वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं दिया था, तो जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी यूनिक वर्ड्स थे, हमने सबको ले लिया। सो देयर वर अराउंड 6000 वर्ड्स। बट अगर आप चाहो तो वहां पे मैक्स फीचर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सो अगर आपने 1000 वैल्यू दिया, इसका मतलब आप अपने पूरे कॉर्पस में से 1000 सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स को ही ले रहे हो, बाकी सबको इग्नोर कर रहे हो। सो मैंने वही किया। मैं ऊपर गया एकदम अपने कोड में, और वहां पर मैंने एक चेंज किया। सो जब मैंने TF IDF वेक्टराइजर को कॉल किया, मैंने मैक्स फीचर को 3000 कर दिया। 3000 क्यों किया? मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, 1000, 1500, 2000। मैंने वीडियो पॉज करके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। मेरे को बेस्ट रिजल्ट जो मिला वो 3000 के ऊपर मिला। सो आगे का पूरा कोड मैंने सेम टू सेम दोबारा से रन कर लिया, और सेम चीज मैंने सारे एल्गोरिदम्स के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। और जो रिजल्ट्स आए, मतलब जो एक्यूरेसी और प्रिसिजन फिर से कैलकुलेट हुआ हर एल्गोरिदम के लिए, उसको मैंने अपेंड कर दिया पुराने वाले रिजल्ट्स के साथ, लाइक दिस। ये है पुराना वाला रिजल्ट विदाउट टचिंग द मैक्स फीचर्स वाला कॉलम, हाइपर पैरामीटर। एंड दिस इज जब हमने 3000 का वैल्यू दे के रखा। तो आप साइड बाय साइड अगर कंपेयर करो, तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है। सिर्फ एक चेंज हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो नाइव बेस का एक्यूरेसी पहले था 95.9, वो बढ़ के 97.1 हो गया, ठीक है। और प्रिसिजन अभी भी 1 है। तो इन शॉर्ट, जो एक प्रॉब्लम था नाइव बेस में कि उसका एक्यूरेसी स्कोर थोड़ा कम था रैंडम फॉरेस्ट और एक्स्ट्रा ट्रीज के कंपैरिजन में, अब वो भी कंपेरेबल हो चुका है। ये देखो, ये एक्स्ट्रा ट्रीज का एक्यूरेसी स्कोर है, और ये आपका रैंडम फॉरेस्ट का है। और इन दोनों का थोड़ा थोड़ा सा प्रिसीजन भी घट गया। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो, ये चेंज अप्लाई करने के बाद सबसे पावरफुल एल्गोरिदम जो आपके पास है इस प्रॉब्लम के ऊपर, दैट इज नाइव बेस, ठीक है। अब एक और काम करते हैं। नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हमने जब वेक्टराइज किया, ऊपर जब हमने वेक्टराइज किया TF-IDF के थ्रू, जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो ये जो x था, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे नंबर्स होंगे। अब एक काम जो हम कर सकते हैं, हम इसको स्केल कर सकते हैं 0 से 1 के बीच में, या फिर कोई भी स्केलिंग अप्लाई कर सकते हो आप। लेट्स सी, क्या पता स्केलिंग से कुछ एल्गोरिदम्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाए, वी नेवर नो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो पॉज करके स्केलिंग अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं आपको रिजल्ट्स फिर से वैसे ही अपेंड करके दिखाता हूँ। सो या गाइस, मैंने फिर से पूरी चीज को रीरन किया। दिस इज द कोड फॉर स्केलिंग। सो सबसे पहले मैंने वेक्टराइज किया, उसके बाद जो एक्स मिला मुझे, मैंने उसको स्केल कर दिया यूजिंग मिन मैक्स स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलर आपको नेगेटिव वैल्यूज भी देता है, और वो फिर नाइव बेस एक्सेप्ट नहीं करता। दैट इज वाई मिन मैक्स स्केलर किया। और बाकी आगे का कोड मैंने एज इट इज दोबारा से रन किया, सब कुछ एज इट इज। और ये मेरे रिजल्ट्स हैं स्केलिंग के। सो अगेन, आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो कि अगर हमारा फोकस अभी भी नाइव बेस पे है, तो स्केल करने से थोड़ा सा एक्यूरेसी इंप्रूव कर गया, बट प्रिसिजन काफी डाउन हो गया, मतलब फायदा नहीं हुआ। और अगर आप बाकियों को भी कंपेयर करो, जो हमारे टॉप मॉडल्स थे, टॉप परफॉर्मिंग मॉडल्स जो भी थे, उनमें कुछ खास चेंजेस हुए नहीं, कुछ खास फायदा हुआ नहीं ये स्टेप करके। सो दैट इज वाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्केलिंग को अपने फ्लो में इंटीग्रेट नहीं करूंगा, आई विल रिमूव इट, ठीक है। मैं इस कोड में कमेंट आउट कर दूंगा उसको, और आप ट्राई कर सकते हो मतलब, बट मुझे इस पॉइंट पे कोई फायदा नहीं दिख रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारा, वो ये हो सकता है कि अगर आपको याद होगा, हमने एक नया फीचर खुद का क्रिएट किया था। इनफैक्ट हमने 3 नए फीचर्स क्रिएट किए थे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को अपने इनपुट में ऐड कर लूंगा, अपेंड कर लूंगा, और पूरा का पूरा फ्लो को मैं फिर से रन करूंगा बाय एडिंग दैट एक्स्ट्रा कॉलम। देखते हैं कि उस एडिशनल कॉलम से कोई फायदा होता है या नहीं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। अगेन आई विल पॉज द वीडियो एंड आई विल रन द कोड। सो या गाइस, मैंने ये कोड भी ट्राई किया। सो मैंने फिर से TF IDF को इनिशियलाइज किया, वेक्टराइज किया,
और उसके बाद ये रहा वो स्टेप जहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग एक्स जो है वेक्टराइज करने के बाद उसमें ये कॉलम को अपेंड कर दिया। और अब आप देख सकते हो x डॉट शेप इज 3001, 3000 is coming from vectorization and the last column is coming from that number of characters वाला column. But honestly इससे भी कोई खास फायदा हुआ नहीं। मैंने सेम जब अपेंड किया रिजल्ट को, these are the results. So you can see अगर आप नाइव बेस के टर्म्स में बात करो तो एक्यूरेसी घट गया है, 94 हो गया, प्रिसिजन वापस 1 हो गया। तो अगर आप चारों को कंपेयर करो, चारों सेट्स को, तो अभी भी जो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है वो आपको इस इम्प्रूवमेंट के बाद ही मिल रहा है, और वो ये है 97% एक्यूरेसी और 1 एज इन 100% प्रिसीजन का कॉम्बिनेशन जो आपको मिल रहा है वो आपको बस सेकेंड वाले इंप्रूवमेंट में हो लग रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज जो मैं करूंगा वो ये है कि मैं वोटिंग क्लासिफायर यूज करूंगा। सो मैं अपने बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट करूंगा और लेट्स सी कि वो जो कॉम्बिनेशन है वो आउट परफॉर्म कर पाता है कि नहीं नाइव बेस को। ठीक है, मेरा आइडिया, मेरा गोल इज कि प्रिसिजन 100% रहना चाहिए, एक्यूरेसी मुझे 97.1 से बढ़ाना है। ठीक है, लेट्स ट्राई दैट। सो या गाइज, मैंने लास्ट चीज भी ट्राई किया, दैट इज मैंने एक वोटिंग क्लासिफायर बनाया जो मेरे बेस्ट परफॉर्मिंग एल्गोरिदम्स थे उनका कॉम्बिनेशन। सपोर्ट वेक्टर मशीन को लिया मैंने, मल्टीनोमियल नाइव बेस को लिया और एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर को लिया। और जब मैंने इसको ट्रेन किया, आई होप आपको वोटिंग क्लासिफायर्स के बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एल्गोरिदम्स। ठीक है, जो कि जनरली आपके बेस्ट एल्गोरिदम से भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है कभी कभी। तो मैं वही ट्राई कर रहा था, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटकम ऑफ दिस वोटिंग क्लासिफायर। एक्यूरेसी 98.1, प्रिसिजन 99.1, मतलब एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और प्रिसिजन सिंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस वन एज माई मॉडल ऑब्वियसली। फिर मैंने एक और चीज ट्राई की, मैंने स्टैकिंग ट्राई किया। स्टैकिंग इज वेरी सिमिलर टू वोटिंग। स्टैकिंग में आप क्या करते हो कि आपके जो जिसका कॉम्बिनेशन बनाते हो आप, जैसे मैंने फिर से इन्हीं 3 एल्गोरिदम्स का कॉम्बिनेशन बनाया, तो आप इनको वेटेज देते हो। जैसे वोटिंग में तीनों का बराबर से होता है, स्टैकिंग में वेटेज डिसाइड होता है यूजिंग अ फाइनल एस्टिमेटर, जो मैंने यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट रखा। और इसको भी रन करने से मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए। सो ऑनेस्टली इन दोनों अप्रोचेस से मुझे कोई खास फायदा हुआ नहीं। ठीक है, बट मैंने सब कुछ ट्राई नहीं किया है। मतलब सिंस मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मुझे बस आपको दिखाना है कि चीजें ऐसे होती हैं। अगर मैं कंपनी में काम कर रहा होता और अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहा होता तो मैं शायद और ज्यादा चीजें ट्राई करता, बट मैंने यहाँ पे ज्यादा चीजें ट्राई नहीं की है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार इसको ट्राई करो, लेट्स होप शायद बढ़ जाए एक्यूरेसी। तो फिलहाल तो नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग सीधा सीधा एक काम करेंगे, हम लोग मल्टीनोमियल नाइव बेस को यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दैट इज आवर बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल। अब सिंस हमने डिसाइड कर लिया हमारा कौन सा मॉडल होगा, अब हम लोग एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे और उसी पाइपलाइन को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ वेबसाइट। वैसे इस केस में गाइस हमें ज्यादा पाइपलाइन की जरूरत है नहीं। अगर आप सोचो तो अगर आपके पास कोई नया ईमेल आता है, आपको टोटल मिला के 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। पहला स्टेप, आप उसको प्री प्रोसेस करोगे। हमने एक फंक्शन बनाया था जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करता था। ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, इस फंक्शन का काम था कि अगर आप इसको एक स्ट्रिंग देते हो तो ये आपको सारी प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करके एक नया टेक्स्ट देता था, लेमेटाइजेशन करके, स्टॉप वर्ड्स हटा के, लोअर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके देता था। तो कभी भी आपके पास जब नया ईमेल आएगा तो आपका पहला स्टेप होगा टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, स्टेप 2 होगा वेक्टराइज करना, और स्टेप 3 होगा उसके ऊपर एल्गोरिदम अप्लाई करना। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहां से 2 फाइल्स को पिकल कर लेंगे। सो आई इंपोर्ट पिकल एंड आई वुड राइट pickle.dump। सबसे पहले जो मैं पिकल कर रहा हूं ऑब्जेक्ट वो है tf-idf, और इसको मैं वेक्टराइजर डॉट pkl के नाम से भेजूंगा, राइट बाइनरी, और पिकल डॉट डंप सेकेंड जो चीज है वो है mnb, और इसको भी मैं भेजूंगा एज
मॉडल डॉट pkl राइट बाइनरी। ठीक है, एक बार ये पूरी चीज करने के पहले आई जस्ट क्रॉस चेक कि ये सब कुछ सही से काम कर रहा है। सो आई रन दीज थिंग्स वन मोर टाइम। x का शेप इज 3000, y एक्सट्रैक्ट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, और यहाँ पर मैंने ये चला लिया। तो या दिस इज माय फाइनल सेटअप। अब मैं जाकर के इस कोड को रन करूंगा। रन हो गया, और अब I'll go to this URL, तो मुझे दोनों चीजें मिल जाएंगी। ये रहा मेरा वेक्टराइजर, एज इन मेरा TF-IDF वेक्टराइजर, और ये रहा मेरा मॉडल। ठीक है, दोनों ही बहुत छोटी फाइल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइचार्म में। I'll quickly create the project. Meanwhile, I'll go to my PC, my projects, ML projects, नहीं, यूजर्स, और यहाँ पर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स बोल के मेरे पास एक फोल्डर है, और वहाँ से मुझे ये फाइल चाहिए और ये फाइल चाहिए। इन दोनों को मैं कट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट by the name of SMS spam classification। वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज करूंगा मैं Python 3.9 के ऊपर। क्रिएट दिस विंडो। मीनवाइल हम लोग एक काम कर सकते हैं, सिंस हम लोग स्ट्रीमलेट यूज करेंगे, हम लोग स्ट्रीमलेट का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हैं। स्ट्रीमलेट डॉक्यूमेंटेशन। सो हमारा जो वेबसाइट होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। वहाँ पे ऊपर एक जगह पर लिखा होगा ईमेल स्पैम क्लासिफायर या SMS स्पैम क्लासिफायर, और एक टेक्स्ट फील्ड होगा जहाँ पे यूजर टाइप करेगा मैसेज, और जैसे ही वो प्रिडिक्ट पे क्लिक करेगा, एक बटन होगा प्रिडिक्ट, जिस पे क्लिक करने पे हम तुरंत आउटपुट कर देंगे कि स्पैम है या हैम है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जाना है API रेफरेंस में, और यहाँ पर हमें चाहिए है इंटरैक्टिव विजेट्स, बटन, चेकबॉक्स, रेडियो, टेक्स्ट इनपुट, हम ये वाला यूज करेंगे। सो दिस इज माय प्रोजेक्ट। I'll create a new file. अच्छा, meanwhile I'll first paste both the PKL files and I'll create a new file. I'll call it app.py, और सबसे पहले I will import Streamlit as ST। Obviously ये काम नहीं करेगा, तो I will go here and I'll install pip install Streamlit। It will take some time, but ये install हो जाना चाहिए। Meanwhile I'll write आगे का कोड। Import pickle, I would write TF-IDF is equal to pickle.load open vectorizer.pkl in read binary mode, and model is equal to pickle.load open model.pkl again in read binary mode. Okay, so next thing would be कि हमें यहाँ पे लिखना होगा st टाइटल के अंदर email / SMS spam क्लासिफायर। फिर हम लिखेंगे st टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट इनपुट एक्चुअली, और यहाँ पे हम लिखेंगे मूवी टाइटल लाइफ ऑफ ब्रायन।
एंटर द मैसेज, और ये हमारा एसएमएस होगा, इसका नाम होगा इनपुट एसएमएस। अब यहाँ से हमें 3 स्टेप्स में काम करना है। फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू प्री प्रोसेस, स्टेप 2 में वेक्टराइज, स्टेप 3 में प्रिडिक्ट, और स्टेप 4 में डिस्प्ले। ये 4 स्टेप्स में हमें काम करना है। प्री प्रोसेस करने के लिए हमें ये फंक्शन चाहिए जो हमने यहाँ पे बनाया था। दिस फंक्शन आई विल कॉपी इट एज इट इज। इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता था वैसे पिकल को यूज करके, बट मैंने नहीं किया। सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट। सो हमें जो भी इनपुट एसएमएस मिलेगा हम ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट में उसको भेज देंगे, और पलट के मुझे ट्रांसफॉर्म्ड एसएमएस मिल जाएगा। फिर मुझे उसको वेक्टराइज करना है। तो वेक्टराइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा tf-idf डॉट ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म करते टाइम मैं ट्रांसफॉर्म्ड एसएमएस एक लिस्ट के अंदर पास कर दूंगा, और ये मुझे मेरा वेक्टर इनपुट मिल जाएगा, वेक्टर इनपुट। और यही वेक्टर इनपुट मैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में दूंगा, और पलट के मुझे 1 या 0 मिलेगा, उसका मैं 0th आइटम निकालूंगा और वही मेरा रिजल्ट होगा। और यहाँ पे आई विल चेक इफ रिजल्ट इक्वल टू 1, तो मैं लिखूंगा st डॉट हेडर, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा स्पैम, एल्स st डॉट हेडर नॉट स्पैम। ये हो गया गाइस हमारा आउटपुट, ठीक है। सो ओके, यहाँ पर एक दो गड़बड़ है, हमें NLTK इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर स्टॉप वर्ड्स है। हमें स्ट्रिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्ट्रिंग हो गया। स्टॉप वर्ड्स तो हमें NLTK से ही मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल पे जाके पिप इंस्टॉल NLTK करना पड़ेगा। सो या गाइस हमारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे सारे इंपोर्ट्स ले लेता हूँ। सो आई वुड राइट फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स, NLTK को भी अलग से इंपोर्ट कर लेते हैं, और फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम डॉट पोर्टर इंपोर्ट पोर्टर स्टेमर, और पोर्टर स्टेमर का एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं PS बोल के, क्योंकि इसकी जरूरत हमें इस फंक्शन के अंदर पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा सेटअप। अब हम इस कोड को रन करते हैं। सो विल गो टू terminal and will type streamlit run app.py, और दिस इज आवर ऐप, और यहाँ पे पहले से ही नॉट स्पैम आ रहा है। ओके, इसका रीजन ये है कि हमने बटन तो ऐड किया ही नहीं। सो दिस इज द प्रॉब्लम, कि जैसे ही वो इनपुट मुझे मिल रहा है उसके बाद एक बटन ऐड करना पड़ेगा। सो वी वुड राइट इफ st डॉट बटन, बटन का नाम होगा प्रिडिक्ट। अगर कोई इस बटन को क्लिक करेगा तो हम ये चारों स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, पहले से नहीं, ठीक है। सो एक बार इसको रीलोड करते हैं, या दिस इज इट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक चीज और, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं। सो या दिस इज इट। अगर हम इसका साइज थोड़ा नॉर्मल कर ले तो ये ऐसा दिखना चाहिए।
just 1 second guys. Yeah, so this is the website. Let's type a message. Hi, saw your presentation today, would you like to meet for a discussion? लेट्स से ये हमारा मैसेज है और अब हम प्रेडिक्ट पे क्लिक करें तो क्लियरली दिख रहा है कि ये स्पैम नहीं है। सो अगर हम क्लिक करते हैं तो ये बोल रहा है स्पैम नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते हैं गाइस, मैंने कुछ एसएमएसेस इंटरनेट से कलेक्ट किए हैं। दीज आर सम स्पैम मैसेजेस और बीच में मैंने कुछ नॉट स्पैम मैसेजेस खुद से टाइप कर लिए। मैं एक एक करके ये 5-6 मैसेजेस हैं उनको टेस्ट करते हैं एक बार हमारे इस वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है। उसके पहले एक माइनर चेंज करूंगा मैं वेबसाइट में, और वो ये है कि ये जो टेक्स्ट इनपुट है इसके बदले में टेक्स्ट एरिया यूज करूंगा, सो दैट थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा यूजर को टाइप करने के लिए। इट वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टी लाइन टाइप कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट एरिया आई गेस आपको पता होगा। तो अब एक एक करके गाइस ट्राई करते हैं। जैसे कि ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन 1000, कॉल ऑन दिस नंबर टू गेट योर प्राइज। सो सबसे पहले मैं ये टाइप कर रहा हूँ। अब क्लियरली देख के लग रहा है कि ये एक स्पैम मैसेज है, देखते हैं क्या होता है। सो हमारा मॉडल बोल रहा है कि ये स्पैम है। ठीक है, नेक्स्ट, यू कुड बी एंटाइटल्ड अप टू 3160 पाउंड इन कंपनसेशन फ्रॉम मिस सोल्ड पीपीआई ऑन, जो भी है यार, ये भी एक स्पैम जैसा ही साउंड कर रहा है। इसको भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं और प्रिडिक्ट पे क्लिक कर रहे हैं और अभी भी ये बोल रहा है स्पैम है। नेक्स्ट इज आई एम फ्री टुडे, लेट्स गो आउट फॉर अ मूवी, व्हाट डू यू से। ये क्लियरली एक नॉट स्पैम मैसेज है और लेट्स सी हमारा मॉडल क्या बोल रहा है। हमारा मॉडल बोल रहा है नॉट स्पैम। और एक ये देखते हैं, दिस ऑल्सो साउंड्स लाइक अ स्पैम। लोन अप्रूव्ड है, 1 मिनट वेरिफिकेशन, जो भी इस तरह के बहुत सारे एसएमएस आते रहते हैं हमें। तो प्रेडिक्ट पे क्या, स्पैम। ठीक है, अभी तक कोई भी गलती नहीं कर रहा है। डिड यू सी द मैच, इट वाज इनसेन, अगेन नॉट स्पैम। लेट्स सी, नॉट स्पैम, अभी भी कोई गलती नहीं कर रहा। एक और ट्राई करते हैं स्पैम। एंड प्रेडिक्ट स्पैम। द लास्ट वन इज आई लव यू, डू यू लव मी। प्यार मोहब्बत से बात को खत्म करते हैं। अगर इसको बोलता है नॉट स्पैम तो हमारा काम हो गया, नॉट स्पैम। सो यू कैन सी गाइस, हमने 8-9 अलग अलग एसएमएस ट्राई किए और इनमें से किसी में भी हमारे मॉडल ने गलती नहीं की। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी गलती नहीं करेगा, गलती तो करेगा ही करेगा, क्योंकि 100% एक्यूरेसी नहीं है, 97% है। बट अगेन इट इज वर्किंग फाइन। अब बस एक लास्ट काम बच गया, वो ये है कि हमें इसको डिप्लॉय करना है हेरोकू के ऊपर। ठीक है, सो वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। सो गाइस, डिप्लॉयमेंट के लिए आपको सबसे पहले हेरोकू पे जाना होगा। विल गो टू हेरोकू और वहाँ पे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा अगर आपने साइन अप नहीं कर रखा है, और अगर आपने कर रखा है तो फिर बस लॉग इन करना पड़ेगा। आपको आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा, जैसे कि ये मेरा डैशबोर्ड है, और यहाँ पर आपको एक नया ऐप बनाना होगा। ऐप का नाम है ईमेल स्पैम क्लासिफायर कैंपस एक्स। लेट्स होप ये यूआरएल अवेलेबल है, या यूआरएल अवेलेबल है। क्रिएट ऐप पे क्लिक किया और अब उसके बाद आपको ये कमांड लाइन इंटरफेस डाउनलोड करना पड़ेगा हेरोकू का, 64 बिट इंस्टॉलर अगर आपका विंडोज है मेरी तरीके से तो। और उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन से ये सारे कमांड्स रन करने हैं, बट उसके पहले आपको कुछ फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो आपको सबसे पहले एक फाइल बनानी पड़ती है जिसका नाम होता है setup.sh। ये एक बैच फाइल है जो हेरोकू के ऊपर रन करेगी। इसका नाम है setup.sh। और यहाँ पे आप ये कोड डालते हो डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट करने का, दिस इज द कोड। इसके बाद आपको एक और फाइल बनानी है, इस फाइल का नाम होता है proc फाइल। नाम आपको एग्जैक्टली यही लिखना है, ठीक है। और
इसके अंदर ये कोड जाएगा, बेसिकली जो स्ट्रीमलेट को रन करने का कोड है, आप वही कोड यहाँ पे डाल दोगे। थर्ड जो फाइल हमें चाहिए होती है वो होती है गेट इग्नोर फाइल, डॉट गेट इग्नोर, और यहाँ पे आपको बस लिखना है VENV, वर्चुअल इन्वायरमेंट वाली फाइल्स को इग्नोर मारना है हेरोकू पे डिप्लॉय करते टाइम। और जो लास्ट फाइल होगी उसका नाम होगा requirements.txt, और यहाँ पे आपको लिखना है streamlit NLTK and sklearn, बस ये 3 चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, एक एक करके कमांड्स रन करने हैं। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये कमांड रन करना होता है हेरोकू लॉगिन। सो आप लिखोगे हेरोकू लॉगिन, ये हमें ऑथेंटिकेट करने को बोलेगा ब्राउजर के अंदर। हम जल्दी से ऑथेंटिकेट कर लेंगे। कर लिया ऑथेंटिकेट हमने। यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी आ जाना चाहिए। स्टेप 2 में हम वापस जाएंगे और गिट इनिशियलाइज करेंगे। सो वी वुड राइट गिट इनिट, एक गिट रेपो इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको ये कोड को रन करना है लाइक दिस। उसके बाद आपको सारी फाइल्स को ऐड करना है यूजिंग दिस कमांड। उसके बाद आपको कमिट करना है दिस कमांड, और उसके बाद लास्ट में आपको गिट पुश हेरोकू मास्टर रन कर देना है, और उसके बाद आपको वेट करना है। सो यू कैन सी पाइथन ऐप डिटेक्टेड बता रहा है, और वहाँ पे 3.9 पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, और अब धीरे धीरे बाकी की लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल होने लग जाएंगी। मुझे बस एक डर है कि NLTK बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो कितना स्पेस लेगा, बिकॉज हमारा अकाउंट जो है वो फ्री है। सो आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। सो या गाइज इंस्टॉल तो हो गया है। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, इट सेज NLTK.txt नॉट फाउंड, नॉट डाउनलोडिंग एनी कॉर्पोरा। सो इसका मतलब है कि ये स्टॉपवर्ड्स वाली फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी, ये वाली फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी। एक बार चेक कर लेते हैं। ये URL है, मैं ओपन कर रहा हूँ। ये हमारा वेबसाइट है। लेट्स गो फॉर अ मूवी। प्रेडिक्ट पे क्लिक किया, या इट्स द सेम एरर, NLTK डाउनलोडेड टू ऑब्टेन द रिसोर्स। सो या ये चीज़ काम नहीं कर रही है। मुझे वीडियो पॉज करके इसको एक बार फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो या गाइस सॉल्यूशन मिल गया मुझे। ये ब्लॉग मिला हेरोकू के ऊपर। वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको NLTK यूज़ करना है हेरोकू के ऊपर, तो आपको अपने प्रोजेक्ट में ये फाइल डालनी पड़ती है, NLTK.txt फाइल, और वहाँ पे आपको जो भी कॉर्पस चाहिए है उनका नाम आप इस तरीके से लिख दो। सो मैंने क्या किया, मैं वापस गया अपने प्रोजेक्ट में, और वहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाई NLTK.txt, और वहाँ पे मैंने ये 2 कॉर्पस ऐड किए, स्टॉपवर्ड्स फॉर स्टॉपवर्ड्स एंड पंक्ट फॉर आई गेस स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन के लिए मैंने ये ऐड किया। और फिर मैंने दोबारा से सारे कमांड्स को रन किया, हेरोकू लॉगिन, उसके बाद गेट इनिट, उसके बाद जितने भी कमांड्स थे मैंने उनको रीरन किया। रीरन करने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया, जो मेरा पूरा पैकेज इंस्टॉलेशन था हेरोकू के ऊपर 215 MB का हो गया। बट अब ये काम कर रहा है। लेट मी शो यू, दिस इज द URL, और यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐड करूँ, लेट्स से ये वाला मैं ऐड करता हूँ, और प्रेडिक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो बोल रहा है स्पैम। और अगर मैं ये आई लव यू वाला ट्राई करूँ, तो बोल रहा है नॉट स्पैम। सो या गाइस काफ़ी परेशानी हुई, बट हमने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। और आई होप यू लाइक द वीडियो। काफ़ी बड़ा हो गया होगा, आई हैव नो आइडिया, शायद 2 घंटे से ज़्यादा। बट आपका काम है, इसको एक बार ट्राई करो अपने मशीन पे एंड टू एंड, और इसको डिप्लॉय करो, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके स्टाइल मारो। नो मतलब ऑनेस्टली, नो जोक्स। ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपको काफ़ी आइडिया लगेगा, बिकॉज इसमें हमने काफ़ी कुछ किया। हमने फीचर इंजीनियरिंग किया, हमने EDA परफॉर्म किया, हमने मॉडल सिलेक्शन किया, मॉडल एवेल्युएशन किया, उसके बाद
वेबसाइट पे कन्वर्ट किया, उसके बाद हेरोकू पे डिप्लॉय किया, वहाँ पे परेशानियाँ आई, तो मतलब काफ़ी हेक्टिक सा प्रोजेक्ट था, बट हमने अच्छे से किया। आई होप यू लाइक दिस एफर्ट, इफ सो प्लीज लाइक this video and please subscribe to my channel. Okay, thanks for watching. Bye.